हेलो स्टूडेंट। झारखंड के JSSC CGL के डेट को देखते हुए मैं आज से झारखंड के जितने भी MCQ है आया है, ठीक है, आने के संभावना सबको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके करवाऊंगा। आज हमारा जो सीरीज चलेगा वो झारखंड के इतिहास में जो जितने भी शासन व्यवस्था है उसके MCQ करेंगे। और इस MCQ के एक फ़ायदा है कि इस MCQ के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। इससे आपका सब क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? शासन व्यवस्थाएं। झारखंड की शासन व्यवस्थाएं, ठीक है। पहला शासन व्यवस्था है मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है? जो मुंडा जनजाति थे उसको किस समूह में रखा जाता था? क प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, ख मंगोलॉइड, ग निग्रोइड और घ काकेस। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है। क नंबर होगा। ओके, ये मुंडा जनजाति एक ऐसा जनजाति है, सिर्फ ये झारखंड में ही पाई जाती है। ओके, और ये प्रो ऑस्ट्रेलियाइड का सबसे बड़ा समूह है। दूसरा क्वेश्चन, मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? इसमें कहता है मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? क ऑस्ट्रेलिया एशियाटिक, ख द्रविड़, ग आर्य या ह इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा क ऑस्ट्रेलिया एशियाटिक सोसाइटी से इसका संबंध है, ठीक है। मुंडा जनजाति पंचायत के बैठक में होती है, ठीक है। मुंडा जनजाति के पंचायत बैठक कहाँ पर होती थी? तो इसका मुंडा का शासन हकीली अखाड़ा इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा की जो पंचायत बैठक होती थी वो अखाड़ा में होती थी, ठीक है। 4 नंबर, मुंडा जनजाति में उस स्थान को जहाँ इनके ग्राम देवता निवास करते थे उस स्थान को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के जहाँ ग्राम देवता निवास करते थे उस स्थान को क्या कहते थे? को अखाड़ा तो नहीं होगा, वहाँ पंचायत का बैठक होती थी। ख शासन, ग गितियोड़ा, व सरना। तो इसका सही उत्तर है घ सरना, जहाँ पर मुंडा जनजाति का ग्राम देवता निवास करता था, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, मुंडा जनजाति गांव में युवागिरी को कहा जाता है? ह घुमक्कड़िया, ह अखाड़ा, ग गितियोड़ा, व सरना। तो युवागिरी होता था कि 15 से 10 लड़का का समूह होता था, इसमें लड़का लड़की इसमें दोनों भी शामिल होता था, ठीक है। तो घुमक्कड़िया, तो इसका हो जाता है घुमक्कड़िया तो मुंडा जनजाति का नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ये अखाड़ा भी तो नहीं होगा, सरना भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गितियोड़ा, ठीक है, गितियोड़ा। अब 6ठा क्वेश्चन, पहाड़ा पंचायत, जो मुंडा का पंचायत होता है उसको पहाड़ा पंचायत कहते थे। पहाड़ा पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत बताना। क यह मुंडा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। पहाड़ा राजा का पद वंशानुगत होता था। ग पहाड़ा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं प्राप्त होता था। ये मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माना जाता है। इनमें से कौन सा गलत है? तो पहला तो बात है ये मुंडा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। मुंडा जनजाति को पंचायत को पहाड़ा पंचायत कहा जाता था, कौ सही है, ठीक है। हमको गलत बताना है। पहाड़ा राजा का पद वंशानुगत है। ऐसे क्वेश्चन में जैसे डाउट होगा इसको मार्क कर लेना, ठीक है, आगे पढ़ते रहना। पहाड़ा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता था, ये बिल्कुल सही है, इसको प्राप्त नहीं होता था। मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका यही मानी जाती थी, मतलब ये नहीं, पद वंशानुगत नहीं होता था, इसको निर्वाचित होता था प्रत्येक साल, ठीक है। वंशानुगत का मतलब, कहने का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसका शासन, जैसे बाप शासन किया उसका बेटा भी शासन करेगा, उसका बेटा भी शासन करेगा, इसको वंशानुगत कहा जाता था, ठीक है, चुनाव होता था। 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत बताना है, ठीक है। क प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था जिसका प्रमुख मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता था। ख कई गांव या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनती थी जिसके प्रमुख मानकी होता था। ग कई पट्टियों को मिलाकर पहाड़ा पंचायत जिसका प्रमुख पहाड़ा राजा कहा जाता था। पहाड़ा पंचायत में 5 कार्यपालिका अधिकारी होते थे जिसका चुनाव होता था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत है जिससे इसके पंचायत का प्रमुख कौन होता था? मुंडा का मुंडा या हाथू मुंडा।
कई गांवों को मिलाकर पट्टी बनता था, ठीक है। कई पंचायत को मिलाकर पट्टी बनता था, और पट्टी का जो राजा था उसको मानकी कहा जाता था, ये भी सही है। कई पट्टियों को मिलाकर, ठीक है, कई पट्टियों को मिलाकर पहाड़ा बनता था, इसका प्रमुख पहाड़ा राजा होता था, ठीक है। जैसे कि मान ली ये गांव है, गांव का प्रमुख कौन हो गया है, मुंडा या हाथू मुंडा। कई पंचायतों को मिलाया, ये बन गया क्या, ये बन गया है ग्राम पंचायत को मिलाकर बन गया पट्टी, पट्टी का हो गया शासन मानकी। और कई पट्टियों के मिलाकर बनता था पहाड़ा। अब पहाड़ा सब सर्वोच्च था, पहाड़ा जो था ना ये मुंडा मानकी का शासन व्यवस्था में सर्वोच्च था, ठीक है। तो ये जो था 5 कार्यालय अधिकारी, ये क्या होता था, पहाड़ा पंचायत में 5 कार्यालय अधिकारी जिसका चुनाव होता था, ये गलत है, ठीक है। जो पहाड़ा पंचायत में जो 5 कार्य अधिकारी होते थे पहाड़ा राजा के होते थे, ये चुनाव होता था, ये गलत बात है, ये वंशानुगत होते थे, ठीक है। 5 अधिकारी का नाम लिख ले, एक दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल, ठीक है। और ये सभी पद जो होते थे ये वंशानुगत होते थे, ओके। ये पहाड़ा राजा के अधीनस्थ कार्य करते थे, ओके। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, अब सत्य बताना है, ठीक है, सत्य बताना है। ये स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, इसका संबंध मुंडा जनजाति से, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो क नंबर केवल एक और क दोनों, तो ये स्थानीय प्रणाली, ये दोनों क नंबर होगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में अखाड़ा का क्या महत्व होता था, तो क अखाड़ा वह स्थान जहाँ ग्राम देवता निवास करता था। ख ये वह स्थल है जहाँ पंचायत की बैठक होती थी। ग यहाँ शवों को दफनाया जाता था। मुंडा जनजाति के युवा गुरु को अखाड़ा कहा जाता था, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्या कहा जाता था, मुंडा जनजाति को गितियोड़ा, ओके। यहाँ शवों को दफनाया जाता था, ये सही बताना, ये सब नहीं, ये गलत, ये नहीं होगा। ये वह स्थल था जहाँ पंचायत की बैठक होती थी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्योंकि अखाड़ा का जहाँ ग्राम देवता निवास करता था उसको सरना कहते थे। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता था, मुंडा के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता था, क अखाड़ा, ठीक है, ग हाथू, ह पहाड़ा, ह मानकी। तो मानकी आपको तो पिछले क्वेश्चन में भी था, मानकी तो नहीं होगा, पहाड़ा भी नहीं होगा, तो अखाड़ा भी नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, हाथू। ऐसे एलिमिनेशन करके क्वेश्चन अब बनाना, ठीक है। जैसे कि मानकी क्या होता है, ये तो मानकी कई पट्टी को मिलाकर बनता था। और पहाड़ा क्या होता था, कई पट्टियों को मिलाकर, कई पट्टियों को मिलाकर पहाड़ा बनते थे, ठीक है। इस तरह का आप क्वेश्चन के एलिमिनेट करके सॉल्व करना। अखाड़ा तो नहीं होगा, अखाड़ा में क्या होता था, पंचायत की बैठक होती थी, ये नहीं होगा, क्लियर। ग ये क्या होता है, क्यों पट्टियों को मिलाकर पहाड़ा बनता था, ये भी नहीं होगा। मानकी क्या, कई पंचायतों को मिलाकर मानकी बनता था, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में क्या बचा, हाथू, ओके। ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व करना, हाथू या हाथू मुंडा। कारण मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का अर्थ क्या होता था, खुट का अर्थ क्या होता था, गांव, ख परिवार, ग भूमि या घर। तो ये आंसर होगा, सही उत्तर है परिवार, ठीक है। मुंडा खुट का अर्थ होता है परिवार। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है। मुंडा कौन से ऐसे शब्द जो मुंडा को कहने पर चिढ़ होते थे, उसको पसंद नहीं होती थी। क काली, ख कोल, ग माली, घ राजा। तो इसको ख, सही उत्तर है ख कोल, उसको कोल कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। 13 नंबर, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता था। धार्मिक प्रधान कहने का मतलब जो गांव के धर्म अभी भी है ना, जो धार्मिक मामले में उसका एक अधिकार होता था। जैसे कि पंडित कहा जाए, अभी के अगर वर्तमान में देखा जाए तो पंडित जो कई पंचायतों को, कई गांवों को वो अकेले देखता था, ठीक है। उसी तरह जो मुंडा था, मुंडा के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता था, तो क मांझी, ख पुजारी, ग पाहन, घ महतो। तो क्या कहा जाता था, सही उत्तर है घ हो गया पाहन, ओके। मुंडाओं को क्या कहलाना पसंद है। 14वां क्वेश्चन है कि मुंडाओं को क्या कहलाना पसंद है। क कोल, कोल तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो नहीं होगा। ह हड़ोको, ग कुड़ुक या ह इनमें से कोई नहीं। मुंडा लोग अपने आप को हड़ोको कहना बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ख।
15 नंबर, पहाड़ा पंचायत के संदेश वाहक कौन होते थे? संदेश वाहक का मतलब कि संदेश वाहक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो गांव का जो मुखिया होता था, जो शासक होता था, जैसे पहाड़ा राजा होता था, ठीक है, वो अगर कोई संदेश दे तो वो पूरे गांव को जाकर खबर करते थे। ऐसे व्यक्ति के क्या कहते थे? पांडे, ठाकुर, दीवान, महतो, क्या कहते थे? ये होता था महतो, ठीक है, ओके। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किनके द्वारा आरंभ की गई थी? ठीक है, 16 नंबर है क नागवंशी, ख हो, ग मुंडा या घ उराम। तो झारखंड के जो निर्माण कार्य सबसे पहले आरंभ कर दिया था मुंडाओं ने। मुंडा केवल झारखंड में ही पाया जाता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 17वां क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी के प्रमुख कौन होता है? चलो ठीक है, पट्टी के प्रमुख कौन होता है देखते हैं आपको कितना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ख मांझी, ख महतो, ग पाहन या घ मानकी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके, ये इम्पोर्टेंट है। 18, हाथू मुंडा के सहायक कौन होते थे? सहायक मतलब हाथू मुंडा जो होते थे ग्राम प्रधान जो होता था, गांव के जो प्रधान होता था, मुंडा या हाथू मुंडा, उसको सहायक के लिए कौन सा व्यक्ति होते थे और उस व्यक्ति को क्या कहते थे? तो उस व्यक्ति को पाहन कहा जाता था, ठीक है, ग नंबर पाहन। मुंडा के ग्राम देवता को क्या कहा जाता था? ठीक है, क ओड़ो बोंगा, ख बुरु बोंगा, व हाथू बोंगा या इकिर बोंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथू बोंगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते 20वां क्वेश्चन की ओर देखते। पाहन को दी जाने वाले लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? क डिहरी भूमि, ख भूतकेता भूमि, ग डाली कटारे भूमि या ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? डाली कटारे, ठीक है, जो लगान मुक्त भूमि था, ठीक है। पाहन का प्रमुख कार्य गांव के शांति के लिए, पाहन का प्रमुख कार्य क्या था? गांव की शांति पूजा करवाना। डाली कटारे भूमि, वही उसी को डाली कटारे भूमि दी जाती है जो पुजारी होता था, ठीक हो। डाली कटारे जैसे कि अभी पिछले इस क्वेश्चन में बताया था ना कि मूल धार्मिक प्रधान को होता है पाहन। तो पाहन के कार्य क्या होता था? वो गांव का सुख शांति के लिए पूजा करना, और उसके क्या दिया जाता है? उसके बदले में कुछ भूमि दी जाती थी और उस भूमि को डाली कटारी कहा जाता है, ठीक है, ओके। 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में जो विवाद पट्टी में नहीं सुलझ पाते उसे कौन सुलझाता है? ठीक है, जैसे एक बात हमेशा याद रखना, इस डायग्राम को बना लेना है, ठीक है। जैसे गांव होती थी, गांव से ग्राम पंचायत होती थी, पंचायत से क्या होती थी? पट्टी, पट्टी से होता था पहाड़ा, ठीक है, सीक्वेंस। अगर गांव में कोई भी समस्या को समाधान नहीं होगा तो कहाँ इसका होगा? पंचायत में। पंचायत में अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो कहाँ होना चाहिए? पट्टी में। उसी तरह अगर पट्टी में किसी समस्या का अगर समाधान नहीं है उसको कहाँ होना चाहिए? पहाड़ा राजा में, ठीक है। पट्टी कई पंचायतों को मिलकर पट्टी बनता था और पहाड़ा कई पट्टियों मिलकर पहाड़ा बनता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क मानकी, हाथू मुंडा या ग पहाड़ा राजा, ठीक है, ये याद रखना। पट्टी जो होता था ना, पट्टी होता था 12 से 20 पंचायतों को मिलाकर बनता था, ओके। और 22वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले में दी जाने वाले भूमि को क्या कहते थे? वो तो हो गया सुख शांति के लिए उसको डाली कटारे भूमि दी जाती थी, लेकिन भूत प्रेत गांव में तो अभी भी ये अंधविश्वास है कि भूत प्रेत है, वास्तव में है या नहीं ये किसी को पता नहीं है। तो उस टाइम भी था यही, ठीक है। जो भूत प्रेत से बचाने के लिए जो पाहन, जो पुजारी वहाँ का पूजा करते थे, पाठ पूजा करते थे, उसके बदले में उसे क्या मिलता था? तो कौन से भूमि, जो भूमि मिलती है उसको क्या कहते हैं? टिहरी भूमि, ख भूतकेता भूमि, डाली कटारी, घ इनमें। ये तो आसान क्वेश्चन है क्योंकि भूत से संबंधित यानी भूतखेता भूमि मिलेगा, ठीक है। 23वां नंबर, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्रामीणों से लगान वसूलने का कार्य कौन करता था? ठीक है, जो ग्रामीण से लगान तो पहले चलता था, ठीक है, लगान मतलब टैक्स, ठीक है, टैक्स जो लेता था उसका कार्य कौन करता था? क गुड़ाइत, ख मांझी, ग ठाकुर, घ मुंडा। तो इसका कार्य कौन करता था? तो ये मुंडा करता था, ओके। 24वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हाथू मुंडा अपने पद पर ना हो तो उसके कार्य संभालते कौन? मैंने बताया था कि हाथू मुंडा के सहायक कौन होते हैं, जैसे कि मान ले मुखिया और उप मुखिया। अगर उप मुखिया पर अपने पद को कार्य को नहीं संभाल पाते हैं या किसी कारणवश उसका डेथ हो जाता है तो उसको बदले कौन स्थान लेगा? उसके स्थान में उप मुखिया आ जाएगा। उसी तरह अगर हाथू मुंडा अगर अपने कार्य को नहीं संभाल पाते तो उसका सहायक कौन होता था?
तो पहान, ठीक है, तो पहान उसके स्थान पर आ जाएगा। तो क नंबर क पहान, ख मानकी, ग पहाड़ा राजा, घ महतो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क पहान। ओके। मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहते थे? ठीक है, जब मुंडा झारखंड में जंगलों को साफ करके जो भूमि बनाया था उस भूमि को क्या कहते हैं? उस भूमि को ख भुयारी भूमि, क टिहरी भूमि या कुटकट्टी भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ख कुटकट्टी भूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CNT एक्ट में भी आप पढ़ोगे इसके बारे में विस्तार से। 26वां क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में दस्तावेज का रख रखाव करते थे? क बरकताज, ख पांडे, ग लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पांडे। ठीक है, पांडे को, ये जो पांडे लाल, ये किस, इनका नियुक्ति नहीं होता था, ये पद वंशानुगत होता था। ये पहाड़ा राजा के सहायक होते थे। ठीक है, उसके कार्यों के हेल्प करने के लिए 5 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, लाल जो तो वकील होता था। ओके, लाल क्या होता था? वकील होता था। जैसे आगे 27 क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में लाल निम्न में से क्या होता था? क सिपाही होता था, ख दरोगा होता था, ग वकील, घ इनमें से कोई नहीं। तो ये वकील होता था। ये जो है ना लाल, मैंने बताया था कि जो पहाड़ा राजा था उसके 5 अधिकारी थे, उनके अधिकारी वंशानुगत होते थे। उनके कार्य भी बता दिए, जैसे कि दस्तावेज के देख रेख कौन करता, रख रखाव पांडे, वकील का काम लाल करता है। ओके, 28वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते, वो व्यक्ति जो खुटकट्टी खेत का निर्माण करता था क्या कहलाता था? जैसे मैंने बताया ना कि मुंडाओं ने क्या किया, जंगलों को साफ करके भूमि का निर्माण किया, और ऐसा भूमि को खुटकट्टी भूमि कहा गया था। और जिसने खुटकट्टी भूमि को निर्माण किया उस व्यक्ति को क्या कहते थे? ख जमींदार, ख खुट स्वामी, ह इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तो थोड़ा सा माइंड लगाने से सॉल्व भी हो जाएगा। जैसे जमींदार को तो ये काम नहीं होता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना। खुट स्वामी का मतलब क्या होता है? वो स्वामी, खुट यानी भूमि का स्वामी होता था। ठीक है, ये बने, इसको क्या, खुट कट्टीदार सही उत्तर है। ओके, तो हमारा मुंडा शासन व्यवस्था, पहला शासन व्यवस्था कंप्लीट हो गया। और मुंडा शासन व्यवस्था से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर यकीन नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए और कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, अगर इससे बाहर आ गए तो मुझे कमेंट में लिख के उत्तर दीजिए। ओके, अब मेरा दूसरा शासन व्यवस्था हो गया नागवंशी शासन व्यवस्था। पहला शासन व्यवस्था कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पढ़ेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य बताना? सत्य बताना। ओके, मुंडाओं के सत्ता हस्तांतरण के साथ 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय द्वारा नागवंशी की स्थापना ने नागवंशी शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया। ख नागवंशी शासक पूर्व मुंडा शासन की तरह शासन व्यवस्था, भू व्यवस्था और कर व्यवस्था संचालित करते रहे, जिसके अंतर्गत आम रैयतों से कोई कर नहीं ली जाती थी। कर चुकाने की असमर्थता के कारण जहांगीर द्वारा 1615 ईस्वी में नागवंशी शासक दुर्जन साल को 12 वर्ष तक ग्वालियर में कैद रखा। ठीक है, इनमें से सभी, तो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। इनमें कौन सा कथन सही है? ये तो बिल्कुल सही बात है। मुंडा के हस्तांतरण के फनी मुकुट राय ने नागवंशी का शासन किया था, बिल्कुल सही है। नागवंशी शासक पूर्व मुंडा शासन की तरह शासन व्यवस्था थी, भू व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी, हूबहू नहीं ली, उसका अलग था। ठीक है, कर नहीं चुकाने के कारण जहांगीर ने क्या किया था, दुर्जन साल को 12 वर्ष तक ग्वालियर में कैद रखा था। ये आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था? ठीक है, नागवंशी शासन का पहला शासक कौन था? ख छत्रसाल, व दुर्जनसाल, व मेदिनी राय, ख फनी मुकुट। ये सही उत्तर है ख फनी मुकुट राय। ओके, तीसरा क्वेश्चन, कितने रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन साल को कैद से मुक्त कर दिया था? जहांगीर ने जो कर नहीं दे रहा था दुर्जन साल ने, दुर्जन साल की एक खासियत थी। ठीक है, एक खासियत थी। चलो क्वेश्चन के साथ करते हैं उसका। तो कितना 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000, तो ये 6,000 रुपये छोड़ दिया। और क्यों? दुर्जन साल को जो सोना पहचानने का जो नज़र था वो काफ़ी बेस्ट था, इसी के आधार पर उसको भी कम रुपये के साथ समझौता करके उसके छोड़ दिया था। ठीक है, 4 नंबर, नागवंशी राजाओं के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ठीक है, नागवंशी राजा के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कौन नंबर? चुटिया, ख दौसा, ख खुखरा, ग सुतियाम्बे। तो इसकी कहाँ राजधानी सही उत्तर होगा? ख सुतियाम्बे। ठीक है, और सुतियाम्बे किसकी राजधानी थी? फनी मुकुट राय की, जिसने नागवंशी शासन की स्थापना की।
5वां, नागवंशी परिवार का मुख्यालय द्वैसा से स्थानांतरित किया, क्यों किया? ठीक है, उसने जो अपना राजधानी द्वैसा से स्थानांतरित किया तो क्यों किया? 1 नंबर, द्वैसा को अभी घोषित किया गया। जल की कमी थी, जंगली जानवरों को डर था, द्वैसा युद्ध में नागवंशी पराजित हुए। ये सही है, कोई जंगली जानवरों को डर, उन लोग जंगल में रहते थे, जंगली जानवरों को क्या डर होगी। 6 नंबर, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमीला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? क नागफेनी में, ख द्वैसा, ख पालकोटा, ख रातू में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वैसा में। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी क पहली सदी में, ख दूसरी सदी में, क तीसरी सदी में, ख चौथी सदी में। तो ये नागवंशी शासन व्यवस्था का सही उत्तर होगा पहली सदी। 8वां, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? क दुर्जन साल, ह फणिमुकट राय, प्रताप राय या रघुनाथ राय। इसका सही इसका सही उत्तर हो जाएगा फणिमुकट राय। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से स्थानांतरित कर चुटिया कर दिया था? फणिमुकट राय ने, भीमकरण, दुर्जन साल या प्रताप राय ने। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? प्रताप राय ने। ठीक है। 10वां नंबर, निम्न में से कौन नागवंशी शासक जहांगीर के समकालीन थे? ठीक है, जब जहांगीर आया था झारखंड में तो उस समय नागवंश का शासन कौन कर रहे थे? तो फणिमुकट राय, दुर्जन साल, भीमकरण या रघुनाथ राय। ये तो जाहिर सी बात है कि आपको उत्तर पता ही होना चाहिए। जहांगीर ने किसको कैद किया था, क्यों कैद किया था, मैंने पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो उसका समकालीन कौन हो जाएगा? सही उत्तर दुर्जन साल। 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं रही है? ठीक है, सुतियांबे, ख चुटिया या ह सिसिया या खोखरा। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सिसिया। ओके, फणिमुकट राज्य में कितने परगने थे? मतलब जो उसका राज्य था कितने परगनों में बटे हुए थे? इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ये सही उत्तर है 66। 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नागवंशी शासन व्यवस्था में हाथू के प्रमुख को कहते थे? हाथू, ख मानकी, ख हाथू मुंडा, ग पहाड़ा राजा, ग इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता नागवंशी शासन व्यवस्था में हाथू के प्रमुख कहलाता था हाथू मुंडा। सही उत्तर यही है। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था में पहाड़ा के प्रमुख होता था। ठीक है, पहाड़ा का प्रमुख कौन होता था? पहाड़ा का प्रमुख मैंने तो पहाड़ा का प्रमुख कौन होता था? राजा, हाथू मुंडा, मानकी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा मानकी। 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नागवंशी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों के आगमन के बाद मानकी का नाम क्या पड़ा? जागीरदार, करडाहा, भुइयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होने वाला भुइयर। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने नागवंशियों को नजराना देने पर बाध्य किया? ठीक है, किसने? जहांगीर ने, अकबर ने, बाबर या शाहजहां ने। तो जहांगीर तो आया था लेकिन बाध्य सबसे ज़्यादा अकबर ने किया था। ओके, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। मुंडा के शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। ठीक है, तो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसका है? नागवंशी का। तो पहला क्वेश्चन आते हैं। झारखंड प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की पारंपरिक स्थानीय स्वशासन को पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, वो कौन सा था? अभी फिलहाल जस्ट आ गया है, तो वो कौन सा था? उरा। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में, सॉरी, ये जो था पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये उरा का है। ओके, उरा का है, क्षमा चाहता हूँ। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति समुदाय से है? ठीक है, पहाड़ा पंचायत का शासन व्यवस्था झारखंड की किस समुदाय से है? तो संथाल, मुंडा तो नहीं होगा। ठीक है, हो संथाल भी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा उरा। उरा जनजाति में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? क मांझी, ख मुंडा, ग महतो और ग मानकी। तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ग्राम प्रधान, मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? महतो। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में कौन सा कथन सत्य? क ये गांव का प्रधान होता था। ख ये गांव से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। ग इसके पास प्रशासनिक न्यायिक दोनों प्रकार के कार्य थे। ये उपयुक्त सभी कार्य करते थे। ओके, 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
महत्व के पंचायत आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का दायित्व किसका? पंचायतों के जो आदेश, संदेशवाहक, ठीक है। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में संदेशवाहक को क्या कहते थे, ये आप कमेंट में बताना है। उसी तरह जो इसका था, महत्व के पंचायत आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का दायित्व किसको सौंपा था? तो ये सौंपा था मांझी को। ओके। छठा क्वेश्चन, पहला पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत कई गाँवों से मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? मतलब पहला पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर क्या कहा जाता था? तो अखाड़ा, पहाड़ा, प्रेग्नेत या खुटकट्टी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है पहाड़ा। इसका नोट्स कैसे बनाना है, अगर आपको जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका नोट्स बनाने का तरीका बताते हैं। ये जितना भी शासन व्यवस्था इसके कनेक्टेड नोट्स बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप कनेक्टेड नोट्स बना पाएंगे तो याद करने में आसानी होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है झारखंड के प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है। सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था को पहाड़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता था? पहाड़ा पंचायत जो होता था इसका प्रमुख कौन होता था? मांझी होता था, या नायके, या पहाड़ा राजा, या छत्र कर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? पहाड़ा राजा। ओके। आठवें क्वेश्चन की ओर, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता था? जो जैसे कि मैंने बताया था कि मुंडा में जो गांव का जो धार्मिक कार्य करता था उसको क्या कहते थे। अब मुंडा में जब पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में उसी तरह जो धार्मिक कार्य करता था उसको पाहन कहते थे, एज वेल एज। नवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पनही भूमि से क्या आशा है? ठीक है, इस भूमि का मतलब क्या है? पनही भूमि से मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? क, महतो को दी जाने वाली भूमि, ख, पहाड़ा राजा को दी जाने वाली भूमि, ग, पाहन को दी जाने वाली भूमि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? पाहन को दी जाने वाली भूमि। पाहन क्या है? ये धार्मिक प्रधान का कार्य करता है, पुजारी के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। पंडित जिसे कहा जाए, याद रखना है, तो पंडित की तरह ये कार्य करता है आज के ज़माने में। आज तो पैसे दे दिए जाते थे, पहले पैसा का अभाव है, उसको ज़मीन और कुछ और दिया जाता था। 10वां क्वेश्चन, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पंचायत की कार्रवाई में केवल पुरुष भागीदारी होते हैं, ठीक है। हाँ, पंचायत की कार्रवाई में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, दिस इज असंभव, महिला तो होना ही नहीं चाहिए, तो बात सही है। पंचायतों की कार्रवाई में पुरुष तथा महिला दोनों भागीदारी होती थी, ये बिल्कुल सही है। आगे पढ़ने का, बुजुर्ग केवल बुजुर्ग भी नहीं होगा, ये तो असंभव है। एक कॉमन सेंस भी लगाने से भी थोड़ा पता चलता है। 11वां क्वेश्चन, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा गांव के स्तर पर नहीं होता तो उसे हस्तांतरित कर दिया जाता था। जैसे मुंडा में बोले तो अगर पट्टियों में इसका अगर निवारण नहीं हुआ तो उसको पहाड़ा राजा की ओर भेज देता था। जैसे हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भेज देता है, जिला में नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ, हाई कोर्ट में नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में अगर गांव के स्तर पर कोई मामला निपटान नहीं हो तो उसे कहाँ भेजा जाता था? पहाड़ा को, पहाड़ा राजा को, या पहाड़ा दीवान को, या पाहन को तो नहीं होगा, असंभव, यही सही उत्तर है। 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है पहाड़ा राजा। अभी तो बोले कि पहाड़ा दीवान ये सबसे बड़ा है, इससे आगे कोई नहीं। कोई भी अगर समस्या लास्ट यही समाधान करेगा पहाड़ा दीवान, बाद में इसके सब नीचे काम करेंगे। उराव जनजाति के संबंध किस प्रजाति से? तो प्रोटोस्टियाई, निग्रोइड, काकेस या द्रविड़। इसके जो उराव जनजाति थे ये द्रविड़ जनजाति से संबंधित थे, और इसकी शासन व्यवस्था, ठीक है। उराव जनजाति के शासन व्यवस्था क्या कहा जाता था? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उराव जनजाति के शासन व्यवस्था को पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। 14 क्वेश्चन, उराव जनजाति अपनी संस्कृति का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ किया? ठीक है, जो आपका कल्चर है उराव जनजाति को सबसे ज़्यादा कहाँ फैलाया था? ये रोहतास में। ओके। 15वां, उराव जनजाति की शासन व्यवस्था थी एक स्तरीय थी, और द्विस्तरीय थी, और त्रिस्तरीय थी। इनमें से कोई नहीं थी, ये त्रिस्तरीय थी। मतलब इसके जो शासन व्यवस्था 3 स्तरों से बटा हुआ था, जैसे पहाड़ा राजा, पहाड़ा दीवान, ठीक है, और गांव के स्तर पर मुखिया। ओके। 16वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उराव जनजाति द्वारा बनाए गए खेत को क्या कहते थे? जैसे कि मुंडा ने जो अपना खेत को बनाया था उसको खुटकट्टी कहा, उसी तरह उराव जनजाति द्वारा जो अपना खेत को बनाया तो उस खेत को क्या कहते हैं? तो उस खेत को कहते हैं भूयर खेत। खुटकट्टी खेत तो नहीं होगा, भूत खेता भी नहीं होगा, वो बताया था उसको दिया जाता है, तो ये सही। एलिमिनेशन मेथड सब सॉल्व करें, जैसे खुटकट्टी खेत किसे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आपको एक क्लास अलग से बताऊँगा विस्तार से, किस तरह अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कैसे सॉल्व करें।
ठीक है। जैसे हम बता दें खुटकट्टी खेत कहाँ होता है, मुंडा में, ये तो नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। भूत केता किसे कहा जाता था, जो मुंडा व्यवस्था में जो पाहन जो भूत भगाने के लिए पूजा करते थे, उसके बदले में उसको भूमि दी जाती, उसको भूत केता कहा जाता था, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, भूयर खेत। ओके। 17वां क्वेश्चन, उराव जनजाति की भाषा क्या थी, कुड़ुक, होडोजोगर या मुंडारी या इनमें से कोई नहीं, तो इसकी भाषा क्या था, कुड़ुक थी। ओके। 18वां, ये जेपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व से पहले प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य को कौन संभालते थे, तो भंडारी, कोड़ाई, बेंगा या इनमें से कोई नहीं, तो ये बेंगा था। कितना क्वेश्चन और यार, चलो ये पूरा कर लेता हूँ उसके बाद, ठीक है। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन का कार्यकाल कितना होता था, 5 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए, 2 वर्ष या 4 वर्षों के लिए, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 वर्षों के लिए। ओके। 21वां क्वेश्चन, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहाड़ा राजा का सहायक हुआ करते थे, मैं ये तो पहले बता दिया, ठीक है। तो इसके सहायक कौन होता था, पनभरा या दीवान, कोटावार या मंत्री, तो सही उत्तर होने वाला ख, दीवान। उराव जनजाति के सर्व प्रमुख देवता, ठीक है, सर्व प्रमुख देवता, मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता, आप कमेंट सेक्शन में बताना है। उराव जनजाति के सबसे प्रमुख देवता क्या कहा जाता है, सिंह बोंगा, हाथू बोंगा, धर्मेश या देशावली, ठीक है। सिंह बोंगा तो नहीं होगा, ये धर्मेश होगा। 23वां नंबर, पहाड़ा पंचायत में खान पान की व्यवस्था करते थे, ठीक है। खान पान की व्यवस्था जो उन लोग का था, तो वो क्या कहते थे, तो भूयर, कोटावर या पनभरा, इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर है ख, पनभरा। पहाड़ा पंचायत में संदेशवाहक का कार्य कौन करते थे, संदेशवाहक का मतलब सूचना पहुंचाने वाला व्यक्ति को, ठीक है। तो गुड़ाइत करते थे, पनभरा करते थे या दीवान या कोटावार, तो सही उत्तर होने वाला है कोटावार, ठीक है। मांझी शासन व्यवस्था हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक ले जितना किया उसका रिवीजन करते रहे। यकीन मानिए इससे बाहर आपका झारखंड के इतिहास में, झारखंड के शासन व्यवस्था के पार्ट में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको डाउट है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए या संभावित क्वेश्चन भी। इसमें क्या है कि इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, जेपीएससी में जितना पूछा है, टीचर के एग्जाम में पूछा है, ऑल ओवर झारखंड की जितने भी एग्जाम हुए उसमें सब मिला हुआ है। इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और कुछ जितने भी आज तक के झारखंड में एग्जाम हुआ है, प्रीवियस सभी एग्जाम को मिलाकर इसको बनाया गया है, ठीक है। और एक खास बात है कि एक खास मैं हर अपनी क्लास में बोलता है कि झारखंड का ऐसा ही एक एग्ज़ाम है झारखंड में, जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीटेड होता है। चाहे जेपीएससी ले लो, झारखंड के सबसे बड़ी एग्जाम जेपीएससी ले लो, इसमें भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है। जेएसएससी, सीजीएल ले लो, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड होता है। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को बारीकी से करना, ठीक है, मेहनत से करना। चलो आज के लिए यहीं तक, तब तक ले आप स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, पढ़ते रहे, ठीक है। और चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था के साथ, तब तक ले आप स्वस्थ रहे। ओके। जय जवाहर, जय झारखंड, थैंक यू सो मच।